सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसबीआई को ये आदेश दिए गए थे कि 12 तारीख तक सारा इलेक्शन बॉन्ड का डेटा इलेक्शन कमीशन तक पहुंच जाना चाहिए और उन्होंने ऐसा किया भी। और इलेक्शन कमीशन को ये आदेश थे कि 15 तारीख को तक ये जानकारी पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगी। इसी ने इस जानकारी को एक दिन पहले ही यानी कि 14 मार्च को ही पब्लिकली अवेलेबल कर दिया, जिसके अंदर 2 पीडीएफ फाइलें थी एक्सेल सीट की। एक में 700 से ज्यादा और एक में 400 से भी ज्यादा पेजेस थे। एक फाइल के अंदर उन सभी कंपनियों या लोगों की जानकारी थी जिन्होंने इलेक्शन बॉन्ड को खरीदा है और दूसरे के अंदर ये जानकारी थी कि किस पार्टी ने कब कितना पैसा रिसीव किया है या भुनाया है इलेक्शन बॉन्ड के जरिए। अब क्योंकि ये सिर्फ एक पेयर ऑफ डेटा है, इसके अंदर हमें ये जानकारी नहीं दी गई है कि किसने किसको पैसा दिया। एसबीआई द्वारा ये बोला गया कि हमें इस डेटा को मैच करने के लिए समय चाहिए, तो कोर्ट ने ये कह दिया था कि हमने आपको मैच करने के लिए तो कहा ही नहीं, आप डेटा पब्लिक कराओ 24 घंटे के अंदर, जैसा कि एसबीआई ने किया। और अब 15 मार्च की हेयरिंग में कोर्ट ने एसबीआई को यह भी आदेश दे दिया है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर कोड होता है उसको मैच करके उसकी भी जानकारी पब्लिकली अवेलेबल कराई जाए। कुछ दिनों के अंदर हमें वो भी मिल सकती है शायद, अगर इसको रोकने की कोशिश न की गई तो। इलेक्शन बॉन्ड भारत की राजनीति में किया गया सबसे बड़ा फ्रॉड है और ऐसा सिर्फ मैं नहीं, खुद राहुल गांधी भी यही कह रहे थे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं, जो हमें सिर्फ एक सेट ऑफ डेटा मिला है उसी से आप ये जान सकते हो कि जिन लोगों ने सबसे ज्यादा इलेक्शन बॉन्ड को खरीदा है, डोनेट किया है, उनमें से टॉप 30 में से 14 लोगों या कंपनियों के ऊपर जांच एजेंसियों द्वारा सख्त कदम उठाए गए थे। उनके यहाँ पे रेड तक पड़ी थी, उनको नोटिस भी मिल चुका था। हम आपको उनमें से कुछ के नाम बताते हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा डोनेशन दी है। पहले नंबर पर आता है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने 13,068 करोड़ के इलेक्शन बॉन्ड परचेज किए हैं। सेकेंड नंबर पर मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 966 करोड़ के बॉन्ड परचेज किए गए। तीसरी कंपनी आती है क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड 410 करोड़। चौथी कंपनी वेदांता लिमिटेड 400 करोड़। पांचवी कंपनी हल्दिया एनर्जी लिमिटेड 377 करोड़। इन 5 में से 3 कंपनियों के ऊपर ईडी और आईटी ने इनके दरवाजों को खटखटाया है। जिन लोगों ने डोनेशन दी है उनमें से कईयों को ऐसा देखा गया है कि जब उनके ऊपर ईडी की रेड पड़ी है या उन्होंने जब डोनेशन दी है उसके कुछ महीनों बाद उन्हें एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिला है या उनके केस को खारिज कर दिया गया है। जैसा कि फ्यूचर गेमिंग के यहाँ पर ईडी की रेड पड़ती है 2 अप्रैल 2022 में, जहां से ईडी ने 409 करोड़ की एसेट को अटैच किया और उसके 5 दिनों बाद ही फ्यूचर गेमिंग ने 100 करोड़ के इलेक्शन बॉन्ड को परचेज किया। मेगा इंजीनियरिंग ने जो नंबर 2 पायदान पे थी, जिसने 11 अप्रैल 2023 को 100 करोड़ रुपए के इलेक्शन बॉन्ड को खरीदा और उसके अगले महीने ही उनको 14,400 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला बीजेपी से। और ऐसा सभी कंपनियों में देखा गया है कि उन्होंने जब इलेक्शन बॉन्ड परचेज किया है उसके कुछ महीनों बाद उन्हें एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, जो ये साफ दिखाता है कि इलेक्शन बॉन्ड हमारे देश के लिए कितना बड़ी धांधली, जिसे फिरौती भी कह सकते हैं। इलेक्शन बॉन्ड के ऊपर खबरें बहुत ही तेजी से फैल रही हैं, जिसको एक वीडियो में कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम आपको इसकी और भी जानकारी देंगे। हो सकता है तब तक अगर एसबीआई ने वो सीक्रेट कोड को भी यानी कि सेकंड पेयर ऑफ डाटा को भी पब्लिक किया तो हम उसके साथ एक रॉक सॉलिड प्रूफ के साथ एक एनालिसिस वीडियो लेकर आएंगे। फिलहाल इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट किस तरह से कदम उठाती है, लोग इसको किस तरह से प्रिज्यूव करते हैं, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। बहुत से ग्रुप्स के अंदर व्हाट्सएप के अंदर ये खबरें फैलाई जा रही हैं कि बीजेपी से ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड कांग्रेस या टीएमसी को मिले हैं और जो बीजेपी को मिले हैं वह सांसदों द्वारा या राज्यों की डोनेशन है, जो कि बहुत ही गलत इन्फॉर्मेशन है, पर इसको फैलाया जा रहा है और कुछ लोग इसकी चपेट में भी आ गए हैं और आने वाले हैं। तो जो भी फैक्ट आपको मिल रहा है उसको फैक्ट चेक जरूर करिए और व्हाट्सएप की न्यूज़ पे इतनी जल्दी विश्वास मत करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।